फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड डफरिन के बारे में तथा इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड डफरिन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इनके कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल था 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन है लॉर्ड डफरिन से संबंधित इस वीडियो में और जो एग्जाम्स में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है एग्जाम में और खूब ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन थे। तो याद रखना है उस समय भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट समझ लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो एक बात याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। और किस स्थान पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वीसी यानी WC बनर्जी थे। ये बात भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किसके काल में बंगाल में 1885 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट, जिसको लैंड लॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहते थे, पारित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में ये भी कई बार पुटअप हुआ है कि टेनेंसी एक्ट, जिसको लैंड लॉर्ड टेनेंट लॉ कहते थे, ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ये पारित हुआ था। ये बात याद रखनी है आपको। अगर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा टेनेंट लॉ यानी टेनेंसी एक्ट, तो लॉर्ड डफरिन आपको करना है। इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी दोस्तों, ये बात देख लीजिए कि इस एक्ट के अंतर्गत जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों की भूमि को नहीं छीन सकते थे। ठीक है, क्या करते थे कि जो जमींदार होते थे वो किसानों की भूमि को छीनकर अपने नाम करा लेते थे, लेकिन इस एक्ट के अनुसार किसानों की अगर इच्छा नहीं है कि जमीन को बेचने की तो ये उसको छीन नहीं सकते थे। ठीक है, डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था और इसके बाद 1887 ईस्वी में पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये टेनेंसी एक्ट है 1887 ईस्वी में कहाँ पे पारित हुआ था? पंजाब में पारित हुआ था। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेडी डफरिन फंड। तो याद रखना डफरिन से आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा कि लॉर्ड डफरिन थे जिन्होंने लेडी डफरिन फंड स्थापित किया था 1885 में भारतीय स्त्रियों के लिए। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ये भी याद रखना कि भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी फंड स्थापित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर डफरिन बीच में से हटा देगा, केवल लेडी फंड भी दे सकता है, तो आपको बता देना है लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1887 ईस्वी में लाहौर विश्वविद्यालय व इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो याद रखना है उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन और इन्हीं के शासनकाल में लाहौर विश्वविद्यालय और व इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इससे पहले हमने लॉर्ड रिपन के बारे में बताया था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, हमने क्या कर रखा है कि प्रत्येक गवर्नर जनरल और वायसराय को पृथक रूप से व्यक्तिगत रूप से उसकी स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि भारत की गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें भारत के सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लिस्ट बना लीजिएगा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मिलान करने वाले पॉइंट्स यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 1885 से 86 ईस्वी में हुआ था ये तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और ये किस गवर्नर के काल में हुआ था। तो आपको बता देना है उस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। एक बात याद रखना कि जब ये महारानी ब्रिटेन की महारानी के
यानी कह सकते हैं कि ब्रिटिश ताज के अधीन जब ये कार्य करते थे तब ये वायसराय कहलाते थे, और एक सेनापति के रूप में जब ये काम करते थे उस समय एक गवर्नर जनरल कहलाते थे, इसलिए इनको गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों की पदवी प्राप्त थी। ठीक है, ये बात भी याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इस युद्ध में क्या किया कि डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन खूब बन जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने बर्मा को जीतकर भारत में मिलाया था, तो आपको बता देना है लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उसका उपहास किया था। यानी कांग्रेस की इसने मजाक बनाई थी और कांग्रेस को इसने कहा था कि अत्यधिक अल्पसंख्यक यानी बहुत ही कम लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है कांग्रेस। ठीक है, तो इसका उपहास किया था कांग्रेस का लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा कि अंग्रेजों को वह पाठ सदा याद रखना चाहिए जो उन्होंने 1857 में भयावह अनुभवों से सीखा था। ठीक है, ये जो चेतावनी दी थी ये किसने दी थी? लॉर्ड डफरिन ने दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चंस, सभी सेलेक्टेड एवं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रखते हैं सभी फैक्ट्स। आप इनके नोट्स के रूप में इनको नोट करके याद भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल भी जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।